जो 38 चर्चाएं की हैं उसमें हम लोगों ने गीता महात्म्यम और गीता ध्यान, जिसका पाठ हम प्रति सप्ताह करते हैं, प्रत्येक चर्चा के पहले करते हैं, उसके अर्थ को जानने का प्रयत्न किया था। और ये कहा था कि ये पाठ बारंबार हम इसलिए करते हैं और इसका अर्थ इसलिए जानने का प्रयत्न करते हैं कि उससे श्रीमद् भगवद गीता के प्रति, उसके ज्ञान के प्रति हमारे मन में श्रद्धा का उदय होगा, और जितना उस श्रद्धा का उदय होगा उतनी ही मात्रा में हम लोग भगवान श्री कृष्ण के इन वचनों को अधिक हृदयगम कर सकेंगे। और श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय की चर्चा हम लोगों ने की, अर्जुन विषाद योग, और कहा कि किस प्रकार से यह अर्जुन विषाद योग यह उतना ही महत्व का है जितने कि अन्य योग। हमारे जीवन में जब विषाद आता है तो वह मानो हमारे मन को तैयार करता है उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, हमारे भीतर में उस तत्परता को, उस व्याकुलता को वह लाता है। और इसी प्रकार से यह अर्जुन विषाद या किसी भी प्रकार का विषाद योग बन सकता है यदि जीव अर्जुन के समान ईश्वर की शरण ले। और जिस प्रकार से अर्जुन ने कहा, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः यस्य श्यान निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधिमां तां प्रपन्नम। इस प्रकार से उनके शरण में जाने से श्री कृष्ण भगवान पूरा वह हमारे जो भवरोग है उसका निदान करते हैं। हमारे जीवन में, दैनंदिन जीवन में जो दुख आते हैं और जो संकट आते हैं, जो समस्याएं आती है, उनसे युद्ध करते समय जब हम व्याकुल हो जाते हैं, हिम्मत हार बैठते हैं और कहते कि नहीं अब हमसे युद्ध नहीं होगा, इतनी समस्याओं, यह बाहरी समस्याएं, सामाजिक समस्याएं और दैनंदिन जीवन की समस्याएं, मन की समस्याएं, इन सभी समस्याओं से लड़ते लड़ते हम जब थक जाते हैं या ऊब जाते हैं, या हम ऐसा सोचते हैं कि हमारे द्वारा यह नहीं होगा, उस समय हमारे मन में वो अर्जुन के समान विषाद आता है। और जिस प्रकार से अर्जुन को श्री कृष्ण भगवान ने कहा था कि ये समस्याओं से भागना यह कोई बुद्धिमत्ता का कार्य नहीं है, उसके द्वारा समस्या का समाधान नहीं होगा, परंतु उसका सामना बहादुरी पूर्वक करना होगा। और यह द्वितीय अध्याय के प्रारंभ में ही जब अर्जुन बैठ गया था, तो द्वितीय अध्याय के प्रारंभ में ही श्री कृष्ण भगवान ने उसे कहा, उदस्वा कशमलमिदं विश्वे समुपस्थितम अनार्यजुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन क्लैब्यम मा स्मगम पार्थ नैत्वत्युपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। और इस प्रकार से आह्वान किया उसे युद्ध करने के लिए, और वह शॉक ट्रीटमेंट दिया क्योंकि अर्जुन उस समय मोह से आवृत हो गया था। और उसका परिणाम यही हुआ कि अर्जुन ने शरणागति स्वीकार ली, पर तब भी वह कहता है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। और फिर श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि तू ज्ञानी के समान वचन तो कहता है, परंतु तेरी करनी और कथनी में अंतर है। जो सचमुच में ज्ञानी होते हैं वे न तो जो गत हैं उनका या जो अगत हैं उनका, जो बचे हैं उनके लिए शोक नहीं करते। अशोचान अनुशोचस्तम प्रज्ञावादाश्च भाषे गतासु न गतासुश्च नानुशोचन्ति पंडिता। और फिर सच्चे जो ज्ञानी होते हैं उसके लक्षण बताते हैं कि वे किसी भी प्रकार से, किसी भी दुख से विचलित नहीं होते। और उसके बाद में श्री कृष्ण भगवान कर्मयोग का आदेश देते हैं कि स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, और कर्मणि अधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भुः माते संगोस्तव कर्मणि। इस प्रकार से उसे सब कहते हैं। परंतु अर्जुन कहता है कि तब भी वह जो कर्मयोग की भूमिका जब समझ नहीं पाता, और तब श्री कृष्ण भगवान कहते व्यवसायत्मक बुद्धि के रहते रहते ये सब बातें समझ में नहीं आएगी। जब तेरी बुद्धि प्रतिष्ठित हो जाएगी, जब तेरी बुद्धि स्थिर हो जाएगी, स्थिर बुद्धि वाला तो हो जाएगा, तब जाकर के तुझे पता लगेगा तू किस प्रकार का रोग से आक्रांत हो गया था। जिस मनुष्य को
के ऊपर भूत सवार होता है वो समझ नहीं पाता कि मेरे सिर पर भूत सवार है। उसी प्रकार से जो मोह से आवृत हो जाता है वह समझता है कि मैं सयाना हूं, मैं कभी मोह से आवृत नहीं हुआ, बल्कि जो अन्य लोग जो कहते हैं वे मोह से आवृत हुए। तो अर्जुन कहता है श्री कृष्ण भगवान को कि आप ही ठीक नहीं है, मैं बराबर ही हूं, ये पहले कहता है। पर बाद में जब श्री कृष्ण भगवान का शॉक ट्रीटमेंट मिला तो समझ गया नहीं, मैं इस मोह नाम के रोग से आक्रांत हो गया। और फिर इसीलिए कहा श्री कृष्ण भगवान ने, यह जो इतनी तो आर्गुमेंट कर रहा है, इतने तर्क वितर्क कर रहा है, अभी भी तो युद्ध के लिए तैयार नहीं हो पा रहा है, ये सब इसका एकमात्र कारण है कि तेरी अभी व्यवसायत्मक बुद्धि है। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यति तरिष्यति तदा गंतास्ति निर्वेदम श्रोतव्य सुतस्य च श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावाचला बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यसि। तब तुझे यह अभी तेरी बुद्धि जो विचलित हो गई है, मोह के कारण तू आवृत हो गया है, तो समझ नहीं पा रहा है कि तू स्वयं उस मोह रूपी भूत के ऊपर, भूत तेरा पर सवार हुआ है, तू समझ नहीं पा रहा है, और इसीलिए यह ज्ञान तुझे नहीं हो रहा है। तो जब तेरी बुद्धि इस प्रकार से स्थिर हो जाएगी और अनेक प्रकार के सिद्धांत सुनने से विचलित हुई बुद्धि परमात्मा के स्वरूप में अचल स्थिर ठहर जाएगी, तब तू समत्व रूप योग को प्राप्त होगा। तो यह समाधि, यह समाधावचल श्रुति विप्रतिप, यह जो कहा कि समाधौ अचला बुद्धि, समाधौ स्थिति, समाधि स्थिति, या कहा कि श्रोतव्य, यह जो बुद्धि इस प्रकार की, जो निश्चल बुद्धि, जो किसी प्रकार से उस पर कोई असर न हो, वह अचला बुद्धि, निश्चला बुद्धि या समाधौ सिद्धि स्थिति, यह समाधि स्थिति तक आएगी। इस प्रकार की स्थिर बुद्धि होगी, तब तू यह समझ सकेगा, तब और मोह से पार हो सकेगा, तब तू यह सब समझ सकेगा। तब अर्जुन ने कहा कि वही प्रश्न पूछा जो अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न, स्थित प्रज्ञ से का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधि किम प्रभाषेत किमासित व्रजेत किम। स्थित प्रज्ञ, आप कहते हैं कि मेरी बुद्धि जब स्थित प्रज्ञ हो जाएगी, मैं स्थित प्रज्ञ हो जाऊंगा, मेरी बुद्धि स्थिर हो जाएगी, तब जाकर के मैं इस प्रकार से उस अनामय तत्व को प्राप्त कर सकूंगा, उस अनामय पद को प्राप्त कर सकूंगा। तो अब ये बताइए कि उसके लक्षण क्या होते हैं, कैसे जानूंगा कि मैं उस स्थिति में पहुंच गया हूं कि नहीं। मैं तो ऐसा ही समझता था कि अभी तक कि मैं ही उस स्थिति में पहुंच ही गया हूं। अब आप कहते हैं कि नहीं पहुंचा हूं, तो आप बताइए लक्षण क्या है। तो उसमें पहले तो उन्होंने, श्री कृष्ण भगवान ने पहले तो 2 प्रकार के लक्षण पूछे। पहले श्लोक के प्रथमार्थ में उसने पूछा कि का भाषा समाधिस्थ केशव, उसके लक्षण क्या है। भाषा मतलब यहाँ लैंग्वेज नहीं, भाषा, उस लक्षण क्या है। और फिर उसमें कहा कि वह किस प्रकार से उठता बैठता है, उसका एक्सटर्नल बिहेवियर क्या रहता है। मानो सब्जेक्टिव टेस्ट पूछा और ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी पूछा कि उसके आभ्यंतर लक्षण क्या होते हैं और बाह्य लक्षण क्या होते हैं। तो सबसे पहले आभ्यंतर लक्षण बताए, प्रजहाति येदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तुच्यते। तो जब उसने अपनी कामनाओं को, सभी कामनाओं को, मनोगत कामनाओं को त्याग कर दिया, इस पर हमने विस्तृत चर्चा की। मनोगत यह शब्द क्यों कहा और इस मनोगत से क्या अभिप्रेत है, उस शब्द से उसका गहन अर्थ क्या है, यह सब जानने का हमने प्रयत्न किया था। तो इन मनोगत कामनाओं को जिसने तभी प्रकार से त्याग दिया है वह, और प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, सभी प्रकार की मनोगत कामनाओं को, और दूसरा आत्मन्येवात्मना तुष्ट, जो अपने आत्मा में ही तुष्ट रहता है, जो अपने आत्मा में ही तुष्ट रहता है, अपने आप में तुष्ट रहता है, उसे बाहर के किसी सुख की अपेक्षा नहीं, बाहर के किसी संबल की आवश्यकता नहीं, बाहर के किसी प्रकार के भोग पदार्थ की आवश्यकता नहीं, अपने आप में ही वो आनंद प्राप्त करता है, अपनी आत्मा में ही आनंद प्राप्त होता है। वो मानो आत्मकीड़ हो जाता है। ज्ञानी की भाषा में, ज्ञान योग की भाषा में आत्मकीड़, आत्मरति, अपने आत्मा से रमण करता है, अपने आत्मा में स्थित रहता है, अपने आत्मा से ही आनंद प्राप्त करता है, उसे आत्मानंद मिल जाता है, उसे वह आत्म साक्षात्कार हो जाता है। और या भक्ति की स्थिति में कहें तो परमात्मा में उसका आनंद रहता है, उसको ईश्वर के भजन में ही आनंद आ जाता है, उसी केवल एक आनंद को टिका कर कर रहता है, उसको दूसरे किसी प्रकार के आनंद की अपेक्षा नहीं रहती। तो यह तो हुआ उसका आभ्यंतर लक्षण। मुझे समझ में आ जाएगा कि मेरा मन स्थित प्रज्ञ हुआ कि नहीं, क्योंकि मैं जब जानूंगा कि मेरा मन अभी भी बाह्य पदार्थों की ओर दौड़ता है, वह सुख पाने के लिए लालायित है,
तो मैं समझ जाऊंगा कि इसका मतलब ये हुआ कि मेरा मन अभी स्थित प्रज्ञ नहीं हुआ, कि मैं अभी स्थित प्रज्ञ की स्थिति में नहीं पहुंचा। परंतु सामने वाला व्यक्ति वह पहुंचा है या नहीं, वह कैसे पता पड़ेगा? वह बाह्य लक्षण, तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्या है, तो वह भी श्री कृष्ण भगवान बताते हैं। दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनि रुच्यते। कहा कि दुखों की प्राप्ति में उद्वेग रहित है और सुखों की प्राप्ति में जिसकी स्पृहा नहीं रह गई, ऐसा व्यक्ति, ऐसा मन। और फिर और एक बात कही, सुख जब आता है तो वह बहुत अधिक, वह सुख में छक नहीं जाता, सुख से मानो पागल नहीं हो जाता। कोई ऐसा कहा गया कि एक व्यक्ति को 1 लाख की लॉटरी मिली और तुरंत, वो तो अभी उसने कभी अपेक्षा नहीं की थी, वो पागल हो गया, आनंद के मारे नाचने लग गया, बाद में पागल ही हो गया, सचमुच में पागल हो गया। वह कभी सोचा नहीं था 1 लाख की लॉटरी, उस समय के जमाने में पागल हो गया। तो ये मानो सुख में छक जाना। तो आधे पागल तो कई लोग हो जाते हैं, जब थोड़ा सा पैसा आता है, अचानक बहुत बड़ा बिजनेस हुआ, करोड़पति बन गए, तो अभिमान में छक जाते हैं, सुख में छक जाते हैं, सुख से आवृत हो जाते हैं। यह नहीं होता है, वह जो स्थितप्रज्ञ रहता है वो कभी इस प्रकार के सुख के आवेग में नहीं आ जाता। और दुख जब आता है उसके जीवन में, तो उससे वह टूट नहीं जाता, उससे परिव्यक्त नहीं हो जाता, उद्विग्न नहीं हो जाता। इसका मतलब क्या हुआ? जिसने ईश्वर साक्षात्कार कर लिया, जिसने स्थित प्रज्ञता को प्राप्त कर लिया, जिसने आत्मदर्शन प्राप्त कर लिया, वह प्रारब्ध के कारण अभी उसका शरीर टिका हुआ है अभी इस पृथ्वी पर। तो ऐसा नहीं कि उसके जीवन में सुख और दुख नहीं आएंगे, उसके शरीर में भी रोग आएंगे। श्री रामकृष्ण को गले का कैंसर हुआ, वह अलग बात है कि केवल वो प्रारब्ध वशात नहीं, परंतु वो दूसरों के पापों को ग्रहण करने से। पर बाकी और भी कितने लोग हैं जो आत्मदर्शी, आत्मक्रीड होते हुए भी हम देखते हैं कि उनके जीवन में दुख आते हैं। तो ऐसी बात नहीं कि जो आत्मदर्शी है, जो स्थित प्रज्ञ है, उसके जीवन में दुख नहीं आएंगे, दुख उनके जीवन में भी आते हैं। परंतु फर्क इतना है कि जो साधारण लोग हैं, उनके जीवन में जब दुख आता है तो वे संतप्त हो जाते हैं, उद्विग्न हो जाते हैं, उनका साहस टूट जाता है और वे हताशा और निराशा के घोर गर्त में चले जाते हैं। जबकि जो स्थित प्रज्ञ रहता है, उसके जीवन में जब दुख आता है तो वे उद्विग्न नहीं होते। उसी प्रकार से सुख की उनको स्पृहा नहीं रहती। जैसे उदाहरण के लिए कि मान लो किसी को यह परीक्षा में ऐसी आशा है कि उसको गोल्ड मेडल मिल जाएगा, और उसको किसी ने कह भी दिया कि भाई ऐसी बात है, हमने सुना है कि जो तुम्हारा इस बार गोल्ड मेडल मिलने वाला है तुमको परीक्षा रिजल्ट में। तो वो दिन रात सपना सोचता है कि अच्छा गोल्ड मेडल मिलेगा तो फिर क्या क्या, किसको किसको पार्टी दूंगा, और वो गोल्ड मेडल से किस प्रकार से सबको दिखाऊंगा। दिन रात वो उसी प्रकार से उसके आनंद की उपलब्धि कर रहा है। अभी गोल्ड मेडल मिला नहीं है, पर आनंद की उपलब्धि करता है, वह आनंद का रस ले रहा है। उससे क्या होता है? आनंद का रस मिला और ऐसा हुआ कि रिजल्ट आया, गोल्ड मेडल 1% से 0.01% से छूट गया, गोल्ड मेडल नहीं मिला। जब गोल्ड मेडल नहीं मिला तो एकदम उद्विग्न हो जाता है, पागल हो जाता है। एक लड़का था, मेडिकल स्टूडेंट था, MBBS में था बम्बई में, और किसी ने उसको सभी लोगों को मालूम था वो गोल्ड मेडल उसको मिलेगा। पर रिजल्ट आया उसका, उस समय इंटरनेट का जमाना नहीं था, तो जो कुछ भी रिजल्ट उसको बाहर से पता पड़ा, तो अभी ऑफिशियल उसका डिक्लेरेशन नहीं हुआ था, पर रिजल्ट उसको ये मिला कि भाई उसको सभी को मालूम था कि वो गोल्ड मेडल आने वाला है। परंतु जी रिजल्ट जब डिक्लेयर हुआ तो पता पड़ा कि उसका गोल्ड मेडल नहीं है। अब दिन रात वो सोच रहा था मुझे गोल्ड मेडल मिला है, मैं ये करूंगा। उसके कारण वो सुख का जो रस ले रहा था, उसके कारण जब पता हुआ, मिला कि गोल्ड मेडल नहीं मिला है, तुरंत जाकर के सुसाइड कर लिया, तुरंत आत्महत्या कर। वो दुख को संभाल नहीं सका, दुख से तप्त होकर के तुरंत सुसाइड किया। और विडम्बना ये कि 3 दिन बाद जब ऑफिशियल रिजल्ट निकला तो वो सचमुच उसको गोल्ड मेडल मिला था। वो जो खबर थी वो झूठी खबर थी, और उसने तब तक आत्महत्या कर लिया। अब उस गोल्ड मेडल का कोई, पर ये क्यों हुआ?
यदि स्थित प्रज्ञ यदि कोई रहता तो उसको पता रहता कि गोल्ड मेडल मिलने वाला है, तो सुख से वो छक नहीं जाता। ठीक है, मिलेगा तो मिलेगा, मां फलेषु कदाचन, मैंने अपना कर्म किया है, मैंने अपना कर्तव्य कर्म किया, अब जो फल मिलेगा मैं उसको स्वीकार करूंगा। तो फल जो मिलेगा उसको मैं स्वीकार करूंगा, अच्छा होगा या बुरा उसकी तैयारी रहने से क्या होगा, यदि बहुत अच्छा फल मिला तो सुख से पागल नहीं हो जाएगा, और यदि खराब फल मिला, अपेक्षा के अनुसार नहीं हुआ, तो टूट नहीं जाएगा, हताशा निराशा के गर्त में नहीं चला जाएगा। दुखेश्वनु दिग्नमना, तो वह दुख से उद्विग्न नहीं होता है। सुखेशु विगत स्पृह, सुख की स्पृहा नहीं रहती। और फिर कहा वीत राग भय क्रोध स्थित धीर मुनि रुच्यते, जिसके 3 चले गए हैं, वीत राग भय और क्रोध। राग माने आसक्ति, भय और क्रोध, ये 3 जिसके जीवन में से चले गए हैं वो स्थित प्रज्ञ हैं। और ये दोनों चीजें जो बताई गई, श्लोक का उत्तरार्ध और पूर्वार्ध, ये दोनों एक दूसरे के परिपूरक है। क्यों? दुख से हम उद्विग्न कब होते हैं? आसक्ति के कारण। जब फल में हमारी आसक्ति रहती है तो वही हमारी आसक्ति ही हमारे दुख का कारण है। सुख का कारण क्या है? वो आसक्ति हमारे सुख का कारण है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कर्म और उसके रहस्य में, वर्क एंड इट्स सीक्रेट में, कि हमारे जीवन में अभी जितने सुख हैं वो सभी आसक्ति के कारण है, और जीवन में जितना दुख आता है उस आसक्ति के कारण ही वो दुख आता है। आसक्ति ही इस दुख की जननी, आसक्ति उस सुख की जननी है। इसीलिए यह आसक्ति, बिना आसक्ति का जो कुछ विकार है वही हमें वह सुख और दुख से परे ले जा सकता है। नहीं तो सुख और दुख पारी पारी से आएंगे और हमें विचलित करते रहेंगे। बहुत अधिक सुख आएगा अचानक तो हम या तो अभिमानी हो जाएंगे और या फिर आनंद में छक जाएंगे, और या फिर जब दुख आएगा तो निराशा हताशा के गर्त में जाएंगे, टूट जाएंगे। तो कहा ये कैसे सधेगा? दुख में भी हूं मैं उद्विग्न न बनूं और सुख से बहुत अधिक मैं छक न जाऊं, वो कैसे सध सकता है? तो 3 चीजों को छोड़ना पड़ेगा। कौन से? वीत राग भय क्रोध। राग को छोड़ना पड़ेगा, आसक्ति को छोड़ना पड़ेगा, क्रोध को छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि क्रोध जब आता है तब उद्विग्न मन हो जाता है। और भय, ये भय और क्रोध ये दोनों दुख को जन्म देते हैं। और यह जो राग है या आसक्ति है वो सुख को जन्म देता है। पर वही राग जब परिणाम ठीक नहीं रहता है तो वही आसक्ति फिर हमें वो आशा के अनुसार फल नहीं मिलने से वही हमें दुख के गर्त में डालता है। तो ये सुख और दुख से यदि हमें निर्लिप्त रहना है, स्थित प्रज्ञ के समान लक्षण हमें प्राप्त करने हैं, तो जैसा बताया स्थित प्रज्ञता के जो लक्षण हैं, जो लक्षण स्थित प्रज्ञ पुरुष के हैं, वे ही लक्षण साधक के लिए प्राप्त करने योग्य लक्षण हैं। जो सिद्ध पुरुष के लिए सिद्ध के लक्षण हैं वो साधक के लिए साधना प्राप्त करने के मार्ग हैं या साधन हैं। तो वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनि रोचते। और यह कैसे हो सकता है कि हम आसक्ति, काम और क्रोध, आसक्ति, क्रोध और भय से किसी प्रकार से विचलित न हो, यह कैसे हो सकता है? तो अगले श्लोक में बताया यह सर्वत्र नभि स्नेह तत्त प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ये सुख कब आता है? हमारे मन में सुख की भावना कब आती है? जब शुभ मिलता है तो हम सुखी हो जाते हैं, जब अशुभ आता है तो हम दुखी हो जाते हैं। तो शुभ और अशुभ में जब तक हम अविचल रहने का प्रयत्न नहीं करेंगे तब तक हमें सुख और दुख से हम अविचल नहीं रह सकेंगे। तो शुभाशुभम, तो जो जैसा जो मिला, शुभ मिला या अशुभ मिला, उसमें अपने आप को उससे अलिप्त रखना, ये स्थिति जब तक नहीं आई तब तक सुख या दुख में भी हम लोग अलिप्त नहीं रह पाएंगे। और फिर बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं
यह सर्वत्र नभिस्नेह तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यह जो पुरुष सर्वत्र माने सर्वत्र अनभिस्नेह स्नेह रहित हुआ, अनभिस्नेह स्नेह रहित हुआ, अभिस्नेह मतलब स्नेह रहित स्नेह वाला, और अनभिस्नेह माने स्नेह रहित हुआ माने स्नेह रहित, अनभिस्नेह तत्तत् उस शुभाशुभम शुभ तथा अशुभ वस्तुओं को प्राप्त होकर न अभिनंदती प्रसन्न, न तो प्रसन्न होता है और न द्वेष्टि न द्वेष करता है, उसकी तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता उसकी बुद्धि स्थिर है। तो जो पुरुष सर्वस्त्र स्नेह रहित हुआ उस शुभ तथा अशुभ वस्तुओं को प्राप्त होकर न तो प्रसन्न रहता है और न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। और फिर बहुत सुंदर उदाहरण देके कहते हैं, यदा संहरते चायम कुरुमूंगानिव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। और कूर्म माने कछुआ, अंगानी अपने अंगों को, इव जैसे समेट लेता है, अयम यह पुरुष, यदा जब, सर्वशः सब ओर से, इंद्रियाणि इंद्रियों को, इंद्रियार्थे भी इंद्रियों के विषयों से, संहरते समेट लेता है, तब तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता उसकी बुद्धि स्थिर होती है। बहुत सुंदर उदाहरण के हम देखते हैं कि कछुआ, ये कछुआ क्या करता है, कछुआ टॉर्टोइस, ये कछुआ काचबो जिसको गुजराती में कहते हैं, हिंदी में कछुआ बोलते हैं और इंग्लिश में टॉर्टोइस बोलते हैं। इसकी जो पीठ है वो ढाल के समान रहती है, उस पर जितना भी मारो कुछ नहीं होगा, डंडा टूट जाएगा, उसको कुछ नहीं होगा। और कछुआ क्या करता है, जब उसको लगता है कि कहीं से डेंजर है, कहीं से कोई, आपने केवल डंडा मारा नहीं है, डंडा लेकर आए हैं, वो डंडा देखकर ही समझ जाता है कि अब डंडा पड़ सकता है, तो तुरंत वो क्या करता है, अपनी इंद्रियों को समेट लेता है। समेट करके, समेटने से क्या होता है, उसके हाथ और पैर और मुंह ये सब भीतर चला गया, बाहर में क्या है, केवल उसकी पीठ, और पीठ पर ऐसी ढाल है कि लोहे से मारो तो लोहा भी कट जाए, ऐसा लोहा जैसा उसका वो ढाल दिया है। बस उसके बाद मारो, बोले जितना मारना हो मारो, वो चुपचाप भगता नहीं है। बाकी कोई भी होगा, कुत्ता बिल्ली गधे गाय, किसी को भी आप डंडा लाइए भागेगा, कछुआ भगता नहीं है, चुपचाप पड़ा रहता। करता क्या है, वो जाकर के अपनी इंद्रियों को समेट करके अंदर में डाल दिया, बोले मारो अब जितना मारना, हमको कोई चिंता नहीं। उसी प्रकार से स्थित प्रज्ञ पुरुष क्या करता है कि जब इंद्रियों के द्वारा, जो भी इंद्रियों के द्वारा उसको लगता है कि इंद्रियों की प्रभाव उस पर पड़ेगा, दो प्रकार से पड़ेगा, या खराब प्रभाव पड़ेगा या अच्छा प्रभाव पड़ेगा, इंद्रियों से प्रभाव पड़ेगा, ऐसा समझता है, तो इंद्रियों के संयोग में आने से पहले बाहर के विषयों से अपनी इंद्रियां जब संयोग होगा तो तुरंत मार पड़ेगी, उसको मालूम है। या तो इंद्रियां मोहित हो जाएगी अच्छे रूप को देख करके, अच्छी आवाज सुन करके, और नहीं या फिर खराब चीज होगी तो उससे उस पर मार पड़ेगी। तो वो क्या करता है, जो स्थित प्रज्ञ है वो भागता नहीं है, और कछुआ भी क्या करता है, भागता नहीं है। दूसरा, कछुआ आपको काटने को नहीं दौड़ता है, कुत्ते को मारने जाए कुत्ता काटने को दौड़ेगा, वो न तो काटने को दौड़ता है, न तो अपने आप की, न तो भागता है और न वो काटता है। करता क्या है, बस अपने आप में लीन हो जाता है, स्थित प्रज्ञ बन जाता है कछुआ। वो अपनी इंद्रियों को अपनी इंद्रियों में समेट लिया, अब उसके ऊपर कोई असर नहीं। उसी प्रकार से स्थित प्रज्ञ पुरुष जब विषयों के संपर्क में आता है, उसकी इंद्रियां जब विषयों के संपर्क में आती है, तो उसको मालूम है कि विषयों के संपर्क में आने से इंद्रियां या तो मोहित हो जाएगी, या उस पर उसकी असर पड़ेगी, तो या सुख मिलेगा या दुख मिलेगा, तो ये दोनों ही उसको बाद में बंधन में डालेंगे। तो वो क्या करता है, अपनी इंद्रियों को समेट लेता है अपने आप में। वह ऐसा नहीं कहता है, जाकर के वार नहीं करता है, बाहर के मान लो किसी प्रकार का नाच गाना हो रहा है, किसी प्रकार का शोरगुल हो रहा है, वहां जाकर के तलवार लेकर नहीं जा, शोरगुल बंद करो नहीं तो मार डालूंगा तुम लोग, नहीं,
वो अपने कान बंद कर देता है, वो अपनी इंद्रियों को बंद कर देता है, अपनी इंद्रियों को अपने आप में समेट लेता है। उससे क्या होता है, बाह्य पदार्थों की, बाह्य विषयों की, बाह्य वस्तुओं की उस पर कोई असर नहीं होती। शुभ हो या अशुभ हो, दोनों की कोई असर नहीं होती, दोनों का कोई उस पर यह प्रभाव नहीं पड़ता। उसके कारण क्या होता है, वह अपने आप को समेट लेने से यह जो बाहर के विषयों का प्रभाव नहीं पड़ता है, उसके कारण न तो उद्वेलित होता है दुख से और न सुख से बहुत छक जाता है। दोनों की असर कोई नहीं पड़ता। क्यों? उसने अपनी इंद्रियों को कछुए के समान उस विषयों के साथ आने ही नहीं दिया, उस संपर्क में आने ही नहीं दिया। वो लड़ाई करने नहीं जाता है स्थित प्रज्ञ, कछुआ भी लड़ाई करने नहीं जाता है। और इतना ही नहीं, कछुआ ये भी नहीं करता है कि जा करके वो डंडे को पकड़ना चाहे। तो स्थित प्रज्ञ, कुछ लोग कहते हैं कि भाई ठीक है, हम तो स्थित प्रज्ञ हो गए, हमको विषयों से हमको क्या लेना देना, आने दो। ऐसा नहीं करता स्थित प्रज्ञ पुरुष। क्यों? उसको उसे कोई लेन देन ही नहीं है, वो अपने आप में अपने आप को समेट करके बैठ जाता है। बाहर की वस्तुओं का कोई भी प्रभाव अपने ऊपर पड़ने नहीं देता। किस प्रकार से? अपनी इंद्रियों को समेट लेता है। वो दोनों प्रकार के रिएक्शन से, किसी प्रकार का रिएक्शन, उसका एक ही रिएक्शन होता है, वो अपने आप में आत्मनि एव आत्मना तुष्ट, उसमें तुष्ट हो जाता है। बाहर की ओर उसके मन को भागने नहीं देता, इंद्रियों को बाहर की ओर दौड़ने नहीं देता, इंद्रियों को उस विषयों के संपर्क में लाने नहीं देता। कई लोग कहते क्यों भाई, स्थित प्रज्ञ हमको क्या होना जाना। वो इस प्रकार से दुस्साहस नहीं करता। क्यों नहीं करता? बाद में वह श्लोक आएगा कि हमें पता नहीं है कि हमें स्थित प्रज्ञता की संपूर्ण स्थिति में पहुंचे हैं कि नहीं। स्थित प्रज्ञता की संपूर्ण स्थिति में बिना पहुंचे उस प्रकार से युद्ध करना, बाहर की वस्तुओं से या बाहर के विषयों से युद्ध करना, या बाहर की वस्तुओं को अपने मन पे ऊपर प्रभाव डालते रहने देना, यह दुस्साहस है, साहस नहीं है। जब तक कि वह स्थित प्रज्ञता की संपूर्ण लक्षण नहीं आ गए हैं, तो यह स्थित प्रज्ञ क्या करता है, अपने आप। वो ऐसा क्यों होता है? क्यों भाई, उसको क्यों ऐसा करना चाहिए? वो तो स्थित प्रज्ञ है, उस पर तो किसी बाहर वस्तु की असर नहीं पड़नी है, काम क्रोध तो उसमें आने वाला नहीं है, तो आने दो ना, उसमें असर क्या है? उसका कारण यह है कि बाहर की इंद्रियों की असर यदि मन पर पड़ेगी तो मन विचलित होगा, तो वह असर नहीं पड़ने देता है। तो हम कहते हैं कि भाई स्थित प्रज्ञता के तो लक्षण ही ऐसे हैं कि जब उस पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है, प्रभाव पड़ने दो। पर वो बात ऐसी है कि यह उसकी स्थिति कैसे हुई है, आज उसकी स्थिति ऐसी हुई कि जब बाहर की वस्तुओं का कोई प्रभाव उस पर नहीं पड़ सकता है। वो कैसे हुआ? अभ्यास के द्वारा। कैसा अभ्यास उसने किया? अभ्यास कछुए के समान अभ्यास किया। क्या अभ्यास किया? जैसे ही बाहर का आक्रमण हुआ तुरंत अपने आप को समेट लेता है, जैसे ही बाहर का आक्रमण हुआ तुरंत अपने आप को समेट लेता है। इसीलिए क्या हो गया, स्वभाव के अनुसार, अपनी आदत के अनुसार वह स्थित प्रज्ञ जो पुरुष है वो अपने आप में तुरंत समेट लेता है। वो आदत ही उसकी बन गई है, उसको समेटने के लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ता, अपने आप इंद्रियां संकुचित हो जाती है। भगवान श्री रामकृष्ण देव के जीवन में यह प्रत्यक्ष देखा गया कि उनकी ऐसी स्थिति हो गई थी कि कोई भी किसी भी प्रकार का प्रलोभन हो तो उनका मन, उनकी इंद्रियां अपने आप संकुचित हो जाती थी, उनको करना नहीं पड़ता था। यह उनकी सिद्ध अवस्था थी। लक्ष्मी नारायण मारवाड़ी 10,000 रुपए लेकर के आया, तुरंत बेहोश होकर गिर गए और बाद में कहा जब होश आए, खबरदार जो ऐसी बात करना, मैं पैसे का स्पर्श नहीं कर सकता। कोई मथुर बाबू को लगा कि ये रात दिन ये माँ माँ करते रहते हैं, इनका पागलपन दूर करने के लिए शायद हो सकता है वो बहुत ये पवित्र जीवन जी रहे, ब्रह्मचर्य पालन कर रहे, तो वो करने से इनका ठीक हो जाएगा। तो ले गए खराब जगह पर और नर्तकी लाई रामकृष्ण के पास ही करती है, और रामकृष्ण जय माँ जय माँ जय माँ। वो तो उसमें माँ देख रहे हैं, जगदम्बा देख रहे हैं, तुरंत अपने आप, उनको प्रयत्न नहीं करना पड़ता, वो अपने आप इंद्रियां संकुचित हो जाती हैं, अपने आप उनका मन वह समेट लेता है अपने आप। क्यों? यह साधक अवस्था से ऐसा किया है,
सिद्ध अवस्था में वो अपने आप हो जाता है, करना नहीं पड़ता। पर वही जो स्थित प्रज्ञ पुरुष के लिए अपने आप हो जाता है, वह साधक के लिए वह साधना है, करते करते होता है। इसीलिए साधक, ये हमारे लिए इसलिए जानना आवश्यक है कि यह हमारे साधकों के लिए इस प्रकार के लक्षण को जान करके हम लोगों को भी इस कछुए के समान व्यवहार करने से, यह सर्वत्र न विस्नेह तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो जो पुरुष सर्वत्र स्नेहित हुआ उस शुभ तथा अशुभ वस्तुओं को प्राप्त होकर न तो प्रसन्न होता है न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। वह कैसे होगा? कछुआ अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे यह पुरुष जब सब ओर से अपनी इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों से समेट लेता है, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। तो इस प्रकार से विषयों से अपने इंद्रियों को समेट लेना, ये कछुए का बहुत सुंदर उदाहरण देकर के बताया। साधक सकेगा, परंतु यह क्यों आवश्यक है, इसका कारण क्या है, क्यों हम अपनी इंद्रियों को वहां पर विषयों के संपर्क में न आने दें, और स्थित प्रज्ञ को भी क्यों नहीं आने देने का कहा, वो क्यों ऐसा करता है, उसको तो कोई इस पे लेना देना नहीं है। इसीलिए कहा गया विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। तो अभी पता कैसे पड़ेगा कि जो व्यक्ति इस प्रकार से कछुआ जैसे समेट लेता है, ऐसे अपनी इंद्रियों को समेट रहा है, वह साधक है, और दूसरा भी एक सिद्ध पुरुष है स्थित प्रज्ञ, वह भी तो अपनी इंद्रियों को समेट लेता है। तो दोनों में फर्क क्या है, अंतर क्या है? अंतर एक ही है। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। निराहारस्य, विषयों को न ग्रहण करने वाले देहिना पुरुष के भी विषया विनिवर्तन्ते, मतलब विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु रसवर्जम, राग नहीं निवृत्त होता है। अस्य, इस पुरुष का तो रसः राग अपि भी परम दृष्ट्वा निवर्तते, परमात्मा को साक्षात करके निवृत्त हो जाता है। इतना ही फर्क है। जो साधारण पुरुष है, वह जो साधक है, वो क्या करता है, वो भी अपनी इंद्रियों को इंद्रियों में समेटता है, समेटने का प्रयत्न करता है, और वह भी नाभिनंदति, उसके द्वारा वह विचलित नहीं होता। पर जो स्थित प्रज्ञ सचमुच में हो गया, जो स्थित प्रज्ञ बनने का प्रयत्न करा, ऐसा नहीं, प्रज्ञ बन गया, प्रज्ञावान बन गया, ज्ञानी बन गया, उस परम स्थिति को परमात्मा के उसने दर्शन कर लिए, परम दृष्ट्वा निवर्तते, उसका क्या होता है, उसका तो वो जो राग भी निवृत्त हो जाता है। कहते हैं कि विषयों को न ग्रह करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु राग निवृत्त नहीं होता है। इस पुरुष का तो राग भी परमात्मा को साक्षात्कार करके चला जाता है, इतना ही फर्क है। राग मतलब रस, वह रस बना रहता है। जो साधारण पुरुष है उसका रस बना रहता है। जैसे निराहारस्य, यहाँ बिना आहार के, बिना आहार का मतलब क्या होता है, कुछ लोग कहते हैं बिना आहार के मतलब उपवास, उपवास मतलब कोई आहार नहीं, उसी को तो उपवास बोलते हैं। उपवास करना, निराहार रहना, तो निराहार मतलब बिना कोई आहार किए, तो वो आहार नहीं है, वो भी एक आहार है। उसमें भी एक हम देखते हैं कि मान लो 15 दिन तक आप भोजन ग्रहण न कीजिए, कोई आहार ग्रहण न कीजिए, क्या होता है, इंद्रियां शिथिल हो जाएगी। फिर देखेंगे एकदम स्थित प्रज्ञ बन गए, आपको टीवी देखने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है। अभी तक तो बहुत ट्राई करना पड़ता था, कोई मजा नहीं आ रहा है, कुछ मन कहीं नहीं जा रहा है, क्रोध आ नहीं रहा है, कहाँ से क्रोध करने की ताकत ही नहीं है, सब तो खत्म, अभी तो बस मरियल जैसी स्थिति हो गई। ये निराहार रह करके, वो निराहार तो रह गए, पर वो इंद्रियां अपने आप में शिथिल हो गई, तो ये ठीक है, अब उसको कंट्रोल करना ठीक, पर वो समाधान नहीं है समस्या का। कई लोग उपवास करते हैं, क्यों? उपवास करने से, निराहार रहने से इंद्रियां शिथिल हो जाती है, तब उसको मन को नियंत्रण करना सहज होता है, थोड़ा सा ज्यादा सरल होता है। जब इंद्रियां बहुत प्रमत्तशाली रहती है तो उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। ये उसकी साइकोलॉजी इस प्रकार से है। जैसे हाथी को पकड़ना होता है तो क्या करते हैं, हाथी को एक गड्ढे में गिरा देते हैं, गड्ढे में गिरा करके उसको खाना पीना कुछ नहीं देते हैं बहुत दिनों तक,
तो निराहार रहने से एकदम वीक हो जाता है, बहुत दुर्बल हो जाता है, और फिर तब उसको पकड़ना सहज होता है, वो रिएक्ट नहीं कर सकता है। तो निराहार रहने से वह मन शिथिल हो जाता है और उसको पकड़ना सरल हो जाता है, पर यह समस्या का समाधान नहीं है। और ये आहार के बिना मन शिथिल हो जाता है, इंद्रियों से यदि आहार ग्रहण न करें तो उससे मन शिथिल हो जाता है। ये अन्नम ब्रह्मेति, छांदोपनिषद में पिता ने अपने पुत्र श्वेतकेतु को कहा, देखो श्वेतकेतु, ये अन्न ही ब्रह्म है। तो श्वेतकेतु ये बात समझा नहीं, बोले अन्न कैसे ब्रह्म हो सकता है। और वे कहते हैं कि अन्न से मन बनता है। ये अन्न से कैसे मन बनता है? तो उन्होंने कहा, देखो ये अन्न का जो एक अंश है, जो स्थूल भाग है, वो तो मल होकर के निकल जाता है, और जो सूक्ष्म भाग है वह मांस बनता है, और जो अत्यंत सूक्ष्म भाग है अन्न का, वो जाकर के मन बनता है। बोले ये मैं समझ सकता हूं कि अन्न का मल बनता है, अन्न का मांस बनता है, अन्न से मन बनता है। मन तो कैसी स्थिति है, कैसी जगह है? मन तो सूक्ष्म है और अन्न तो स्थूल है, उससे कैसे मन बनेगा? ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बोले ठीक है, एक काम कर श्वेतकेतु, 15 दिन तक तू अन्न का त्याग कर दे। 15 दिन का अन्न का त्याग कर दिया और अन्न बिल्कुल नहीं खाया। बोले केवल जलपान करना, नहीं तो तू मर जाएगा। जलपान भी, जल ही जीवन है, तो जलपान करना, नहीं तो 15 दिन तक बिना जल के तू नहीं, केवल जलपान करना, पर अन्न मत लेना। अन्न नहीं लिया, केवल जलपान किया। 15 दिन के बाद श्वेतकेतु आया, फिर पिता ने कहा, अच्छा श्वेतकेतु, थोड़ा फलाना वेद की ऋचा सुना। तो डब्बा के समान बैठा है, सुना? बोले कुछ स्मरण नहीं हो रहा है। अरे तू तो सब इतना बढ़िया से बोलता था, वो सुना, वो संहिता सुना। डब्बा नहीं सुन, कुछ नहीं। कितना कहा? नहीं। बोले क्या हो गया? बोले पता नहीं क्या हो गया। अच्छा ठीक है, जा खाना खा के आ, अन्न ग्रहण कर। अन्न ग्रहण करके वापस आ, अन्न ग्रहण कर। बोले अब सुना, फट 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 सुनाने लगे। देखा, ये मन से सब विस्मृति क्यों हुई? मन तेरा दुर्बल हो गया। दुर्बल क्यों हो गया? तूने आहार नहीं दिया। तो आहार का जो सूक्ष्म अंश जो जाता था वो मन बनता था, उससे मन की शक्ति बनी रहती थी, वो मन दुर्बल हो गया, स्मरण शक्ति क्षीण हो गई। तो यह जो आहार, हम जिसे आहार कहते हैं, अन्न या बाहर का स्थूल आहार, ये निराहार का मतलब ये केवल नहीं होता कि उपवास करना। वो तो एक थोड़े से समय के लिए मन दुर्बल हो जाएगा, पर ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा दुर्बल हो जाएगा तो स्मरण शक्ति क्षीण हो जाएगी, ये उसका डिसएडवांटेज है। तो कभी कभी उपवास करते, कोई लोग एकादशी उपवास करते, कोई कभी एकादश, वो उपवास करने से यह मानो उस समय मन थोड़ा सा उसकी शक्ति कम हुई, थोड़ा इंद्रियों के प्रति उसका लगाव कम हुआ, उस समय उसको कंट्रोल करना सरल जाता है, इसलिए कभी कभी उपवास किया, निराहार रहे। पर सचमुच में निराहार का मतलब ये नहीं होता है केवल बाहर का आहार ग्रहण करना। आहार तो हमारे मुंह के द्वारा हम ग्रहण करते हैं, पर दूसरा आहार हम ग्रहण करते हैं आंखों के द्वारा, कानों के द्वारा, ये सब भी आहार है, बाहर का इंटेक है। तो ये निराहार का मतलब केवल ये नहीं है कि केवल बिना खाए रहना। निराहार का मतलब होता है आंखों के द्वारा भी आहार ग्रहण न करना, कानों के द्वारा भी आहार ग्रहण न करना, उन इंद्रियों के द्वारा, ये सभी प्रकार का आहार बंद करना पड़ेगा या कम करना पड़ेगा, तब जाकर के मन को हम पकड़ सकेंगे। परंतु श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि विषया विनिवर्तन्ते निराहार से देहिना रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। इंद्रियों के द्वारा विषयों को न ग्रहण करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु राग नहीं निवृत्त होता है। इस पुरुष का तो राग भी परमात्मा को साक्षात करके निवृत्त हो जाता है। तो जो स्थित प्रज्ञ, सच्चे स्थित प्रज्ञ हैं, जो ज्ञानी पुरुष हैं, उनका तो राग भी, रस भी निवृत्त हो जाता है, रस भी चला जाता है, रस भी सूख जाता है। इसीलिए श्री रामकृष्ण कहते हैं जब तक भीतर का रस बना हुआ है तब तक साधक को सावधान होना चाहिए। जब तक परमात्मा, और यही परमात्मा के दर्शन का एकमात्र उसका प्रमाण यही है कि भीतर का रस सूखा कि नहीं। और जब तक परमात्मा के दर्शन नहीं हुए, असंप्रज्ञात समाधि प्राप्त नहीं हुई, उच्चतम समाधि प्राप्त नहीं हुई, आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ, परमात्मा का दर्शन नहीं हुआ। कई लोग समझते हमको तो परमात्मा के दर्शन हो गए। अरे कल रात को आए थे श्री कृष्ण भगवान, बंसी बजा रहे थे, वाह वाह बहुत अच्छा, परमात्मा के दर्शन हुए।
अच्छा तो आज जरा वो हम लोग रसगुल्ला लाए हैं, आइसक्रीम वगैरह लाए हैं, पार्टी है, तो उसमें नहीं नहीं वो तो हमको खाना है। अरे भाई परमात्मा के दर्शन में फिर क्या है, अब इतना ज्यादा आनंद तुमको मिल गया, वो छोड़ दो ना आज। नहीं नहीं उसके बिना मैं नहीं रह सकता, तो फिर परमात्मा का दर्शन नहीं हुआ। रस अभी बना हुआ है विषयों के लिए, देगा तो ठीक है, नहीं देगा तो ठीक है, वो उद्विग्न नहीं होगा। बोले आज तुम्हारा आइसक्रीम हमने तुम्हारा नाम बाकात कर दिया, जब परमात्मा के दर्शन हो गए इस खुशी में तुमको आइसक्रीम नहीं मिलेगा, हम लोग सब खाएंगे पर तुमको नहीं मिलेगा। तो झगड़ा यदि करेगा तो समझ लेना कि दर्शन नहीं हुआ। स्वामी भूतेशानंद जी महाराज रामकृष्ण मठ मिशन के 13वें परमाध्यक्ष थे। वे कहते थे कि देखो ये जो भगवान का दर्शन वगैरह की सब चलाते रहते हैं, हमको परमात्मा का दर्शन होगा और हम आत्म साक्षात्कार हो गया और ये सब बातों में कभी विश्वास मत करना। कोई कहेगा मुझे नहीं हुआ है तो शायद संभावना है कि उसको हुआ होगा, पर यदि कोई कहेगा कि हाँ मेरा ये फलाने दिन में मेरे को आत्म साक्षात्कार हुआ, ये मैं उस दिन इस प्रकार से मेरा ये हो गया, ये सब बकवास है। इसलिए बकवास है यदि सचमुच में किसी को परमात्मा का साक्षात्कार होगा, उसको फिर नाम यश की कोई आकांक्षा नहीं रहेगी कि मेरा फोटो आप पेपर में आए, इस प्रकार से मेरा ये जन्मदिन मनाएं और मेरा ये साक्षात्कार दिन मनाएं, ये उसकी कोई स्प्रिया नहीं। वो स्प्रिया बनी हुई है, रस बना हुआ है। रस माने किसी भी प्रकार का रस, केवल रसगुल्ला खाने का रस नहीं, रसगुल्ला खाने का भी एक रस होता है, आइसक्रीम खाने का रस होता है, ये एक प्रकार का रस है। दूसरा रस है अच्छी चीजों को देखने का रस रहता है, अच्छी बातों को सुनने का रस रहता है। मेरा नाम यश हो जाएगी, ये भी रस रहता है। मेरी कीर्ति होगी, लोग जानेंगे कि मैं कितना बड़ा महात्मा हूं, ये भी एक रस है। किसी भी प्रकार का रस अभी भी यदि कोई व्यक्ति ले रहा है या लेने का प्रयत्न कर रहा है, अवश्य जान लेना चाहिए उसको बिल्कुल आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ। 100% गारंटी के साथ हम लोग कह सकते हैं, इसमें कोई प्रकार का किसी भी प्रकार की द्विधा नहीं है। यदि कोई व्यक्ति जिसके मन में अभी भी कोई भी प्रकार का रस बना हुआ है, थोड़ा सा भी रस बना हुआ है, किसी भी विषय को पाने के लिए रस, किसी भी वस्तु को पाने का रस, नाम यश प्राप्त करने का रस, कोई पावर पोजीशन पाने का रस, ये रस जब तक बना हुआ है भीतर का रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते, उस परमात्मा के दर्शन के बाद वो रस भी निवृत्त हो जाता है, वो रस भी नहीं रहता। रस यदि है इसका मतलब अभी भी पहुंचे नहीं वहां तक, परमात्मा का दर्शन नहीं हो। ये भूतेशानंद जी महाराज कहते थे कि यह सब बड़ी बड़ी ये बातों को इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। बोले मैं जब कह रहे थे, मैं जब ऋषिकेश में था, 1 साल की तपस्या के लिए गया था वहाँ उत्तरकाशी में। तो उत्तरकाशी में जब तपस्या कर रहे थे गंगा के किनारे, तो उनके पास में भी एक साधु था। तो वो साधु रोज आकर के बोलता था, अरे कल रात को तो मैंने क्या देखा, ओ कृष्ण कन्हैया आए और बंसी बजा रहे थे, आह क्या भगवान का मुझे तो दर्शन हो गया। ये सब बातें बताती। ये भूतेशानंद जी महाराज को बहुत बुरा लगा, देखो मैं इतना समय से तपस्या कर रहा हूँ, कोई दर्शन नहीं हुआ, और ये तो अभी 3 दिन पहले यहाँ आया और उसको भगवान ने दर्शन दे दिया। उसके बाद में 10 बजे जैसा समय होता है, गए वहाँ छत्र में, एक टाइम भोजन लेते हैं साधु महात्मा लोग। उत्तरकाशी में गए, वहाँ पर सब छत्र बने रहते हैं, वहाँ से वो लोग भिक्षा लेते हैं नारायण हरि करके। फिर वो उनके हाथ में उस समय जो ज़्यादातर अधिकांश साधु लोग रहते हैं वो करपात्री रहते हैं, उनके पास भिक्षा पात्र भी नहीं रहता, और कुछ भिक्षा पात्री रहते हैं, थाली पात्री वहाँ कोई नहीं रहता। या भिक्षा पात्र है, छोटा सा एक कटोरा बड़ा रहेगा, उसमें डाल दो, या जो और अच्छे जो पहुँचे हुए महात्मा अपने आप जो हैं वो है केवल करपात्री। करपात्री का मतलब कर में जितना आएगा उतना लेंगे, 2 रोटी 4 रोटी जो आएगा उसके साथ गुड़ या जो भी देगा, दाल देगा, जो भी देगा उसको ले लेते हैं हाथ में। वो पेड़ के नीचे उसको खा लेंगे, बस सारे दिन में एक बार लेते हैं। और कुछ लोग रहते हैं कि वो बड़ा पात्र ले जाते हैं, 4 रोटी ले लेते हैं, उसके साथ दाल या गुड़ ले लेते हैं। कुछ हमारे जैसे महात्मा रहे तो वो क्या करते हैं, 8 रोटी ले लेते हैं और ज़्यादा करके गुड़ ले लेते हैं, 4 दोपहर के लिए, 4 रात को भिगा करके रखते हैं, पानी भिगा करके खा लेंगे कि रात को भी बिना खाए नहीं चलेगा, 2 टाइम चाहिए। तो ऐसे बहुत प्रकार के महात्मा हैं। तो जो भी होगा, तो ये जो उसने देखा कि भूतेशानंद जी महाराज जब गए 10 बजे, वह छत्र में गए भिक्षा लेने के लिए, देखा वो साधु गुड़ के लिए लड़ रहा था कि मेरा गुड़ इसने ले लिया, मेरा गुड़ इसने ले, मेरा गुड़ इसने यहां से ले लिया।
इतना गुड़ का छोटा टुकड़ा उसके लिए लड़ रहा था, हे भगवान मुझे ऐसे दर्शन नहीं चाहिए। ये भगवान का दर्शन रात को हुआ, कृष्ण कन्हैया ऐसा बोलता है, उसका परमात्मा का दर्शन हो गया, अब एक छोटे से गुड़ के लिए लड़ाई झगड़ा कर रहा है, बोले ऐसा भगवान का दर्शन चाहिए नहीं, वो भगवान का दर्शन नहीं हुआ। ये गलत है। मन का, वो मन में जो इस प्रकार की कल्पना आती है, वो कल्पना उसके मन में आई, अचेतन मन में, और उसने समझ लिया परमात्मा ने मुझे दर्शन दिया। यह परमात्मा का दर्शन मुझे हो गया, किसी को हो गया, कोई कहेगा परमात्मा का दर्शन, सबूत क्या है, प्रमाण क्या है, टेस्ट क्या है? यही टेस्ट बता दिया। रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्टवा निवर्तते। जो इसने परमात्मा का दर्शन कर लिया उसका रस भी निवृत्त हो जाता है। बाकी जो लोग साधक हैं उसके रस बना हुआ है, बाहर से ऐसा लगता है कि वो भी कछुए के समान अपने इंद्रियों को समेट लेता है, वो भी बाहर के साथ उसका कोई ये नहीं है। बाहर से तो वो भी लगता है कि समाधिवान पुरुष हो गया, बाहर से ऐसा लगता है वो भी आत्म साक्षात्कार, पर उसका रस बना हुआ है, रस बना हुआ है। ये पता कब लगेगा? जब उसके सामने प्रलोभन आएगा, तो उस प्रलोभन के सामने फिर से अपना पैर थोड़ा सा निकाल लेगा वह कछुआ, तब वो कछुआ नहीं है। इसका मतलब स्थितप्रज्ञ नहीं हुआ, अभी कछुए का रोल करने का प्रयत्न कर रहा है, अभी बना नहीं है। पर जब स्थिति हो जाएगी वह परम स्थिति, रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्टवा निवर्तते, वो परम तत्व का जिसने दर्शन कर लिया, परमात्मा का दर्शन कर लिया, उसका रस भी निवृत्त हो जाता है। और ये जानना साधक के लिए बहुत आवश्यक है। वो अगले श्लोक में कहेंगे कि क्यों ये टेस्ट जो है बताया है उसका कारण क्या है, और ये क्यों इसलिए जानना जरूरी है। इसके बाद के श्लोक सभी बहुत अच्छे अच्छे श्लोक हैं। इसके बाद में ये अत्यंत साधक जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना गीता का हार्द है द्वितीय अध्याय। द्वितीय अध्याय का हार्द है ये समाधि लक्षण। इसलिए महात्मा गांधी प्रतिदिन अपनी प्रार्थना सभा में ये स्थित प्रज्ञता के लक्षण वाले जो श्लोक हैं रोज उसका पाठ कराते थे, रोज प्रतिदिन पाठ कराते थे। क्योंकि पाठ करते करते करते, उस पर चिंतन करते 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 उसको साधना के रूप में लाने का प्रयत्न करेंगे, और साधना के रूप में लाते लाते वो साधना के जो लक्षण हैं वो साध्य रूप में जो अभी हैं वो बाद में वे सिद्ध के लक्षण के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। इसलिए वो करते हैं। तो उसकी सबकी चर्चा अगले रविवार को करेंगे। आज यहीं पर हम समाप्त करें।